हमारा चल रहा था मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। और मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम पढ़ रहे थे फ्रैगमेंटेशन पैटर्न। और बच्चों आवाज आ रही है? यस सर। ओके। तो हम पढ़ रहे थे मास फ्रैगमेंटेशन, और मास फ्रैगमेंटेशन में हमने कल किया था एल्केन का और एल्कीन का और एक साइक्लो एल्केन का एग्जाम्पल किया था। और मैं फिर दोबारा बता देता हूं आपको कि जो क्वेश्चन आएंगे कि भाई फ्रैगमेंटेशन से रिलेटेड ये आएगा कि आपको ये इस टाइप की पीक आपने इस कंपाउंड के अंदर शो करनी है, या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि भाई मैक्लाफर्टी रीअरेंजमेंट का एग्जांपल लिखिए, ठीक है। ऑर्थो जो इफेक्ट है थोड़ा उसका एग्जांपल लिखिए, डाई हाइड्रोजन ट्रांसफर का एग्जांपल लिखिए, ठीक है। स्क्रैम्बलिंग क्या होती है, हाइड्रोजन ट्रांसफर क्या होता है, तो उससे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं मास स्पेक्ट्रोस्कोपी से। बेस पीक क्या होती है, मेटास्टेबल क्या होते हैं, ठीक है। तो ये जो छोटी छोटी पर्टिकुलर डेफिनेशन होती है तो ये आते हैं। या फिर आपको एक कंपाउंड दे दिया जाएगा और उस कंपाउंड का आपको कहेगा कि इसका मास फ्रेगमेंटेशन कीजिए, और आपने ये डिफरेंट डिफरेंट ये पीक्स आपने शो करनी है। वो डिफरेंट डिफरेंट पीक्स आप कैसे शो कर सकते हो, वो वाया फ्रेगमेंटेशन से ही कर सकते हो। पर उसके लिए आपको आना चाहिए कि आप किस मॉलिक्यूल को निकाले कि आपका जो पीक है इतनी आ जाए, आपके उस कंपाउंड के अंदर से कितने मॉलिक्यूल को निकाले आपकी पीक इतनी आ जाए। तो ये चीज आपने मेनली सीखनी होती है और यही आपने उसमें परफॉर्म करना है। तो मेरे पास जो एग्जांपल है अब है बेंजीन, एरोमेटिक कंपाउंड का एग्जांपल है। एरोमेटिक कंपाउंड आज तो सही दिख रहा है या आज भी ब्लर दिख रहा है? आज सही है सर। सही दिख रहा है। मुझे तो ब्लर सा दिख रहा है अभी भी। सही क्लियर लिखा हुआ दिख रहा है? सर कल से बेटर है। कल से बेटर लग रहा है? मुझे आज बेकार दिखाई दे रहा है स्क्रीन के अंदर। हाँ, पता नहीं ऐसा क्या है, पहले से ही दिखाई देता था। क्यों? तो एरोमेटिक कंपाउंड है आपका, और एरोमेटिक कंपाउंड में आपके पास है बेंजीन। बेंजीन है। इस बेंजीन का जो मास है वो है 78 है। इसको पहले आप वही आयनाइज करोगे तो आपको क्या लिख सकते हो, आप ऐसे लिख सकते हो इसको, ठीक है, पॉजिटिव फ्री रेडिकल। फिर इसमें से आप एक हाइड्रोजन माइनस करना है आपको। अभी 78 है इसका m/z 78 है। जब आप इसमें से एक हाइड्रोजन माइनस करते हो तो आपके पास अब जो स्ट्रक्चर आता है वो इस टाइप का आ जाता है, ठीक है। और एक H प्लस आपने फ्री रेडिकल निकाल दिया, जो मर्जी करे। तो अब यहाँ पर जो m/z आया है वो कितना आया है, 77। इसके बाद से क्या होता है, इसको आप ऐसे थोड़ा सा ऐसे भी लिख सकते हो, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। यस, जैसे ये है। अब इसमें आप क्या करो, ये इसमें से हाफ फ्री रेडिकल निकाल के इधर डाल लो, और हाफ फ्री रेडिकल निकाल के इधर डालो। तो क्या बच जाएगा, एक फ्री रेडिकल इधर आ जाएगा, एक फ्री रेडिकल इधर आ जाएगा। ये मिलकर आपस में क्या कर लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे, और ये क्या निकल जाएगा, एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड निकल जाएगा आपका। और ये कैसे बनेगा आपको, ये तो बन जाएगा 4 मेंबर का, ये तो बन जाएगा आपके पास 4 मेंबर का विद पॉजिटिवली चार्ज, प्लस में निकल जाएगा C ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। अब m/z कितना आएगा इसका आपका, पहले 77 था, 77 में से आप कितना माइनस करोगे, 12 24 और 2 26, 26 माइनस करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 51। ये आ जाएगा आपके पास ये 51। इस तरह से आप इसका फ्रेगमेंटेशन कर सकते हो। ऐसे ही हम एक और करते हैं टोलिन, इसका एग्जांपल करते हैं टोलिन का। क्लियर दिखाई दे रहा है?
यस सर। ओके ओके। नेक्स्ट बनाओ टोलिन। अब इसमें क्वेश्चन आ जाता है, जैसे आपके पास भाई बेंजीन है, बेंजीन के अंदर आपने 51 पीक दिखानी है और 77 दिखानी है। तो 78 में से अगर आप एक हाइड्रोजन निकाल दो 77 आ सकती है। फिर आप देखो 77 में से कितना माइनस, हमने 51 दिखानी है तो 77 में से हमने 51 कितना माइनस करे कि हमारे पास वो पीक आ जाए, 51 आ जाए। तो 26 माइनस करेंगे, 26 किसका निकल सकता है, एल्काइन का निकल सकता है। जैसे 15 किसका निकल सकता है, मिथाइल का निकल सकता है। ऐसा आपको पता होना चाहिए थोड़े थोड़े से, वो आपको आएंगे प्रैक्टिस से जस्ट। नेक्स्ट है टोलिन। टोलिन का एग्जांपल है आपके पास CH3 है, ठीक है। मास कितना है इसका, है मास है 92, ठीक है। जब आपने इसको आयनाइज किया तो ये बन गया इस तरह से CH3, ठीक है। और ये यहाँ पर आपका M/Z कितना है 92। फर्दर इसमें से क्या करा इसने, हाइड्रोजन निकाला है H फ्री रेडिकल, ठीक है। तो आपके पास क्या आ जाता है, ये आ जाता है इस तरह से CH2 पॉजिटिव और M/Z कितना आ जाएगा 91, ठीक है। अब इसको क्या किया इसने, ये जो बॉन्ड है ये वाला, उसको उठा के यहाँ पर अटैक कराया। तो आपके पास जो स्ट्रक्चर आया कितना क्या आया है, अभी कुछ रिमूवल नहीं हुआ है इसके अंदर से। तो ये बन गया आपका CH2 और दिस वन इस तरह से बन चुका है और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ चुका है। फिर क्या, और बाकी तो ये चीज एज इट इज स्ट्रक्चर है। इसको हम बोलते हैं साइक्लोट्रोपियम आयन बोल देते हैं इसको, ये कन्वर्ट हो जाता है इसके अंदर। फिर क्या हुआ, मेनली जो ये वाला बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड ध्यान सुनो, ये वाला बॉन्ड गया इधर, ठीक है। ये वाला बॉन्ड हुआ इधर शिफ्ट और ये वाला बॉन्ड हुआ इधर शिफ्ट। तो ये रिंग ओपन हो गई। तो रिंग ओपन होने से क्या हुआ, आपके पास अब पॉजिटिव चार्ज कहाँ आएगा, इस कार्बन पर। इस कार्बन पे क्या आ जाएगा आपका, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जब आप देखोगे इसको बनाओगे स्ट्रक्चर, तो ये 7 मेंबर का सिस्टम हो गया है आपका। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7। और ये मेरा यहाँ पर है, ये इस तरह से मैंने बनाया है, ये इस तरह से, ये यहाँ पे इस तरह से। तो ये जो M/Z आती है, ये आता है आपका 91। तो कई बार आ जाता है 91 जो मेटा, ये इसकी भी स्ट्रॉन्ग पीक आती है, इंटेंस पीक आती है। किसकी आती है, साइक्लोट्रोपियम आयन है, ट्रोपियम, साइक्लोट्रोपियम, ठीक है। अब ये फिर फर्दर क्या कर रहा है, इसके अंदर से ये जो एल्कीन है इसको निकाल रहा है। कैसे, देखो वही चीज सिस्टम करो, ये बॉन्ड गया हाफ इधर, ये बॉन्ड गया हाफ इधर, ठीक है। तो ये एक पार्ट निकल गया, 2 कार्बन का निकल गया एल्काइन, और कितने कार्बन का रह गया, 5 कार्बन का। तो 5 कार्बन का आपके पास क्या बनता है, साइक्लोपेंटेन और विद पॉजिटिवली चार्ज, इस तरह से। और निकला क्या है, C ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। अब M/Z कितना आ गया इसका 91 माइनस 26 कितना आ जाएगा 65। यहां तक आपने समझ कर लिया। इसके बाद जो ये है 5 मेंबर है, फर्दर ये एक एल्काइन पार्ट निकाल सकता है और कितनी मेंबर रिंग बना सकता है, 3 मेंबर रिंग बना सकता है। यानी आपने ध्यान रखना है कि बेंजीन के अंदर जो भी आप रिमूव कर सकते हो, ओनली ट्रिपल बॉन्ड को ही रिमूव कर सकते हो फिलहाल के लिए, ठीक है। तो अब इसको निकालिए। अब यहाँ से फिर एक आपने ये चीज निकाला, फिर तो अब कितने मेंबर का रह गया, 3 मेंबर रह गया। तो 3 मेंबर में क्या बन गया, ये इस तरह से विद पॉजिटिवली चार्ज। तो और प्लस में क्या निकला, C ट्रिपल बॉन्ड CH निकल गया, ठीक है। तो अब इसका M/Z कितना बच गया 65 माइनस 26, तो कितना आ जाएगा 39, ठीक है। 39 इसकी क्या है, बेस पीक है। मैंने आपको बताया बेस पीक क्या होती है, मेनली जो मोर इंटेंस पीक होती है इन आपके मास स्पेक्ट्रम के अंदर, वो आपकी बेस पीक होती है। तो ये आपका था टोलिन का स्पेक्ट्रम। तो टोलिन का स्पेक्ट्रम में आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, आपको दे देगा टोलिन कंपाउंड। टोलिन कंपाउंड के अपने अंदर आपने 91 पीक दिखानी है, 91 दिखानी है, 65 दिखानी है, 39 दिखानी है। तो आप कैसे दिखा सकते हो, वाया दिस फ्रेगमेंटेशन मेथड से आप इसको दिखा सकते हो, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं प्रोपाइल बेंजीन। प्रोपाइल बेंजीन है CH2 CH2 CH3। तो मास कितना है इसका है 1
20, मास कितना है 120 है। ओके, जब आपने इसको आयनाइज किया, ठीक है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, इसको CH2 CH2 देन CH2 और ये H। जब भी अल्फा बीटा और गामा और डबल बॉन्ड के अंदर से हो तो आप इसे मैक्लाफर्टी रीअरेंजमेंट कर सकते हो। और मैक्लाफर्टी रीअरेंजमेंट में क्या होता है, आपका जो ये हाइड्रोजन होता है ये इधर ये हाफ, ठीक है, और ये हाफ इधर, ये इसका हाफ इधर आ जाएगा फ्री रेडिकल और इसका हाफ फ्री रेडिकल इधर चला जाएगा। इसका हाफ फ्री रेडिकल इधर आ जाएगा, बॉन्ड बना देगा, और इसका हाफ फ्री रेडिकल इधर बॉन्ड बना देगा। तो आपको क्या स्ट्रक्चर देगा, ये देखो बना दो, बाकी स्ट्रक्चर तो सेम ही है, ठीक है। तो आपके पास जो स्ट्रक्चर आती है ये तो भी उतना ही है ना, ये m/z कितना है 120 ही है, ठीक है, दिस वन, ठीक है। अब इसके बाद आपके पास जो स्ट्रक्चर आया है वो स्ट्रक्चर का बनाइए, क्या बना है, ये डबल बॉन्ड और ये यहाँ पर, ये डबल बॉन्ड यहाँ पर, ये CH2 और ये यहाँ पर आपका H, और ये यहाँ पर आपका इस तरह से पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और प्लस में आपका क्या निकल रहा है, ये एल्कीन इथीन पार्ट निकल रहा है, तो प्लस में CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। तो आपका m/z कितना आ जाएगा बेटा 120 माइनस कितना करोगे आप 28, दिस इज 28 मास, और कितना आ जाएगा ये 92, ये बन जाएगा, ठीक है। और इसको आप फर्दर और भी कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, इस अगर ये आपका बॉन्ड यहां से क्लीव कर जाए, अगर ये बॉन्ड यहां से क्लीव कर जाए तो ये क्या बनेगा आपका बेंजाइल कटायन CH2 पॉजिटिव, और m/z कितना आ जाएगा बेटा आपका अब 120 माइनस कितना करोगे आप, कितना है इसका 12 24 5 29, 29 माइनस करो इसमें से, ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये आई थिंक 91 आ जाएगा, 91। फिर वो ये ट्रोपिलियम आयन बना सकता है, आप इसको ट्रोपिलियम आयन बनाइए, ठीक है। ट्रोपिलियम आयन में कैसे बन जाएगा ये, जैसे भी मैंने पिछला स्ट्रक्चर कराया था आपको, ठीक है, ये इस तरह से CH2 और इस तरह से, और यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज है, ये भी अभी भी m/z 91 है। फर्दर ये रिंग की ओपनिंग करता है, रिंग की ओपनिंग, दिस वन इधर, ये इधर गया, ये इधर जाएगा और ये इधर चला जाएगा, ठीक है। और आपके पास जो ये दे देगा ओपन करके रिंग, इस तरीके से, ठीक है। और यहां पर अभी आपके पास जो बना है ये स्ट्रक्चर, ये पॉजिटिव चार्ज है इधर, ठीक है, एक तो रहेगा जो भी रहेगा जहाँ पे, और ये इसका ये यहाँ पर है, फिर ये हाइड्रोजन को माइग्रेट कराता है इधर यहाँ पर। तो आपके पास m/z है तो वही चीज अभी भी 91 ही है, ठीक है। और इस तरीके से ये पिछला जो स्ट्रक्चर मैंने आपको बनाया था ये आपका m/z 91 ही है, ठीक है। इसमें से आप 5 मेंबर वो एल्किन सिस्टम निकालिए, ये एल्किन एल्काइन निकल जाएगा। एल्काइन निकलने के बाद जो स्ट्रक्चर बनेगी वो क्या बनेगी, कितने मेंबर का रह जाएगा, 7 मेंबर का है, तो 7 मेंबर से कितना मेंबर का रह जाएगा, ये 5 मेंबर का रह जाएगा। और ये डबल और ये पॉजिटिव चार्ज, और इसका m/z अब कितना आ जाएगा, कितना माइनस करेंगे हम 91 माइनस कितना माइनस करेंगे, एल्काइन का कितना होता है 28, तो सॉरी 26, तो कितना आ जाएगा ये 65 आ जाएगा। फर्दर फिर आप ये चीज निकाल सकते हो इसमें से, तो आपके पास क्या रह जाएगा, ये 3 मेंबर रिंग रह जाएगा, और 3 मेंबर में अब m/z कितना रह जाएगा 65 माइनस कितना करेंगे हम 26, देन कम्स आउट टू बी 39। तो ये इस तरह से आप इसमें कर सकते हो, ये तो था इसमें। हाँ, इसमें एक पीक और दिखा सकते हैं हम, ये तो ये आ गया समझ में, ठीक है। अभी आपके पास जो साइक्लोप्रोपी और प्रोपाइल बेंजीन था, ये CH2 CH2 CH3 था। उन्होंने क्या किया,
ये इसको आयनाइज सपोज करो ये है, उन्होंने क्या किया यहाँ से हाइड्रोजन को निकाल दिया, हाइड्रोजन निकलने के बाद ये जो कार्बोहाइड्रेट बनेगा ये स्टेबल है, तो यहाँ से हाइड्रोजन को निकाल रहे हैं हम। तो अब इसका m/z कितना था, पहले 120 था, तो आपसे कुछ ही पूछ सकता है कि भाई 119 कैसे आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या रह जाएगा, ये CH पॉजिटिव और ये आपका क्या बनेगा, ये CH2 और ये CH3। तो अभी भी m/z कितना आ गया इसका, 119 आ गया, ठीक है। 119 आने के बाद अब ये दोबारा से फिर क्या कर रहा है, ये जो डबल बॉन्ड है ये इधर चला गया, वही रिंग एक्सपेंशन टाइप। तो रिंग एक्सपेंशन में अब ये क्या बन जाएगा आपका 7 मेंबर रिंग बन जाएगा, और ऊपर क्या रह जाएगा, पहले मिथाइल होता था, अब क्या बन जाएगा, ऊपर क्या रह जाएगा आपका इथाइल सिस्टम रह जाएगा। ये तो इंक्लूड हो चला गया इसके अंदर। अब ये दो रह गए, ये CH2 CH3 और ये पॉजिटिव चार्ज, और इस तरह से इस तरह से इस तरह से ये m/z कितना है आपका 119 है। इसमें से ये आप ये निकाल दीजिए एल्काइन, ठीक है। तो अब आपके पास कितना रह जाएगा, ये 7 मेंबर रिंग है, 5 मेंबर रिंग रह जाएगा, ये 5 मेंबर रिंग है, ये डबल बॉन्ड और ऊपर क्या है आपका CH2 CH3 है, ठीक है, वही पॉजिटिव चार्ज है अभी ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर m/z कितना रह जाएगा 119 माइनस कितना करेंगे आप 26, तो ये कितना रह जाएगा 93। फिर आप क्या कर सकते हो, अभी एक बार और क्लिक कर सकते हो, ठीक है। तो ये कितना रह जाएगा 5 मेंबर था, अब कितना मेंबर रह जाएगा 3 मेंबर रह जाएगा, और ऊपर क्या रह जाएगा आपका CH2 CH3 और ये कितना है पॉजिटिव है, ठीक है। अब कितना रह जाएगा आपका m/z 93 माइनस कितना करेंगे 26, तो 26 कितना आ जाएगा यहाँ पे 7 और यहाँ पे कितना रह गया भाई 67, 13 6 के 7 8 बस 2 गए 6 67। इसका अगर आप बस इतना ये आप कर सकते हो यहाँ तक कि इतनी पीक दिखा सकते हो। तो इस हाँ नहीं क्वेश्चन तरीके से नहीं, आपको क्वेश्चन में बताया था मैंने, आपको क्वेश्चन ये दे देगा और ये कहेगा कि भाई 93 पीक दिखाओ, तो उस मेथड से तो आने की नहीं 93, तो अब किस मेथड से आएगी 93, ये इसी मेथड से आ सकते हैं 93 पीक, ठीक है। 67 पीक दिखाओ, तो 67 पीक जब आएगी जब आपको फ्रेगमेंटेशन करना आता होगा, अदरवाइज तो आप क्या करोगे, इसको यहाँ से बॉन्ड को ब्रेक कर दोगे यहाँ से और वे ट्रोपिलियम आयन लेके आओगे, ट्रोपिलियम आयन 71 होता है, 71 में से तो 67 का मतलब ही नहीं बन सकता आने का, ठीक है। तो 67 तभी आएगा जब आप इस मेथड से जाओगे। तो ये तो इनकी आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको पीक्स याद होंगी कि भाई कितने पे माइनस करे कितने को, तो ये चीजें हैं। इसमें एक क्वेश्चन आया हुआ है अब इन द मास स्पेक्ट्रम, देखो जो मैंने आपको बोलता हूं भाई कैसे क्वेश्चन आएगा कैसे नहीं आएगा, कहता है इन द मास स्पेक्ट्रम आइसोप्रोपाइल बेंजीन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन आया हुआ है भाई, मास स्पेक्ट्रम में आइसोप्रोपाइल बेंजीन दिया हुआ है, द मोलिकुलर आयन पीक अपीयर, इसकी जो मोलिकुलर आयन पीक है वो कितने पे अपीयर होती है 120 पे अपीयर होती है, एंड बेस पीक आती है, बेस पीक जो आएगी वो आएगी 105, बेस पीक आनी है 105, एंड अनदर पीक जो अपीयर होनी है वो 65 39 79 एंड 53 कह रहे कि ये आपने पीक शो करनी है। तो सबसे पहले आप बनाओ आइसोप्रोपाइल बेंजीन का स्ट्रक्चर, आइसोप्रोपाइल का स्ट्रक्चर क्या होता है CH CH3 CH3, इसका अभी भी m/z कितना है यहाँ पर आपका, ये तो है 120 है, ठीक है, इसको मैंने ऐसे लिख दिया। इसमें से आप हाइड्रोजन को माइनस करें, यहाँ से अगर कार्बोटाइन निकाल लें हम, ठीक है, तो हमारे पास जो आएगा क्या आ जाएगा CH3 और ये CH3 ये पॉजिटिव चार्ज। अब ये m/z कितना है, ये इस टाइम आ गया इसका 19, ठीक है। अब उसके बाद ये वो ट्रोपिलम आयन बनाएगा, ट्रोपिलम आयन बनाने के बाद ये कितने मेंबर बन जाएगा 7 मेंबर रिंग बन जाएगा, तो 7 मेंबर रिंग बना दीजिए आप इसको, ठीक है। ये और यहाँ पर क्या लग जाएंगे आपके CH3 विद पॉजिटिव चार्ज, और ये बन जाएगा आपका m/z 119। यहाँ तक आ गया समझ में। अब
इसमें से यदि हम कितना कितना दिखाना 105 105 105 105 कब आ सकती है? जब इसमें से हम माइनस करें कितना 24। नो 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 नो, तो 14 होगा। हाँ देखते हैं भाई कितना आता है, कैसे करते हैं। सर आइसोप्रोपाइल बेंजीन में से अगर CH3 माइनस करते तो भी तो आ जाएगा 105। हाँ आ जाएगा, आप निकाल दीजिए यहाँ से, तब वो भी आ जाएगा। आगे दिखाऊंगा मैं कैसे 105 आ सकता है, आएगा वो भी इस तरह से ही है। बिल्कुल सही कहा आपने। इसके बाद मैंने क्या किया यहाँ से ये चीज निकाला, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, ये CH3 पॉजिटिव और ये फ्री रेडिकल, और यहाँ पर मेरा क्या आएगा M/Z, मेरा 119 माइनस कितना, माइनस क्या 24, तो कितना में से आ गया 5 आ गया। 11 10 बच्चे यहाँ पे, 11 में से 2 गए 9, ये तो 95 आ रहा है, यानी इससे तो हमारी है। अच्छा 20 नहीं, एल्काइन है ना, एल्काइन। हाँ हाँ हाँ, जब भी 26 ही होगा, सही कह रहा है। 9 में से हाँ 93 आ जाएगी, नहीं है 93 आ जाएगी। जब आप इसमें से क्या करोगे, ये एल्काइन इसमें से ये माइनस करेगा तो ये बनेगा 3 मेंबर रिंग बन जाएगा इस तरह से, ठीक है। और ये आपके पास कितना रह जाएगा M/Z, इसका M/Z आ जाएगा 93 माइनस कितना 26, यहाँ पे आ जाएगी 13 में से 6 गए 7, 7 में 2 गए 5, 57। ये भी इसमें से अभी है नहीं, यानी हमें और कोई मेथड ही अप्लाई करना पड़ेगा। इसका मतलब यहाँ से तो आ नहीं रही, जैसे अभी आपने बताया था एक बच्ची ने, ठीक है। इसमें से यदि हम क्या कर दे, ये CH3 माइनस कर दे, तो हमारे पास क्या आ सकता है, हमारे पास आ जाएगा, बिल्कुल सही है, आ जाएगा CH पॉजिटिव CH3, ठीक है। ये बन जाएगा जिसका M/Z कितना है 105 है। अब M/Z 105 आ गया। इसके बाद क्या करो, इसको ट्रोपिलियम आयन में कन्वर्ट करते हैं, कर दे रफ इसको। ये तो इससे, इस मेथड से तो कुछ नहीं आया, ठीक है। अब इस मेथड से और देख लेते हैं। ये यहाँ पर ये जाएगा तो ये बना देगा क्या, यहाँ पे आपका CH3 पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। ये भी M/Z कितना है 105 ही है, ठीक है। इसमें से अगर आप ये माइनस कर दें, ठीक है, तो अब आपके पास 5 मेंबर रिंग बन जाएगी। और देखिए जरा मास कितना आता है इसका, मास कितना आएगा भाई, M/Z 105 माइनस कितना 26, और कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 15 में 6 गए 9 9 2, हाँ ये 79 एक तो आ गई। इसके बाद क्या किया इन्होंने, सेवेंटी सेवन भी है क्या, नहीं। अगर मैं इसमें से यहाँ से ये निकाल ले हम, ठीक है, तो मेरे पास क्योंकि अब 26 चाहिए ना, 26 माइनस करें तो आ सकता है क्या इसमें से, हाँ 53 आ जाएगी। अगर आप ये माइनस कर दे तो माइनस करने पर ये कितने मेंबर का रिंग बनेगा, 5 का ना, तो 3 मेंबर रिंग बन जाएगा। तो 3 मेंबर रिंग बन गया ये CH3, ठीक है। और M/Z कितना आ गया इसका 53 आ सकता है। 39 आ सकता है क्या, जब इसको रिमूव करें तो, अब देखते हैं कितना रिमूव करें, 39, 13 में से 9 गए 4 14, तो यहाँ पे CH2 रिमूव जब जाके आएगा, यानी इससे तो आएगा नहीं है। अब इसके बाद एक और कह रहा है कि यदि हम क्या करें, यहाँ से 51 भी है ना, अगर मैं यहाँ से इसको रिमूव कर दूं तो मेरे पास क्या आएगा, बेंजीन आएगा, मेरे पास आएगा बेंजीन, ठीक है। तो M/Z इसका जो आएगा आपके पास आएगा 77, ठीक है। और इसमें से जो माइनस हुआ था वो कर ही दिया मैंने डायरेक्ट। और उसके बाद अगर इसमें से आप एक और माइनस करो, ये 4 मेंबर रिंग है, ठीक है, तो ये बनेगा आपका M/Z
1। अब मेरी कौन सी पीक रह गई है? एक 65 और एक 39। अगर इसको निकाल लें हम, ठीक है, तो यहां पर ये बचेगा मेरे पास ये, एक मिनट, तो इसमें कितने कार्बन हैं? हाँ, नहीं आएंगे तो सही है, तो दिखा, मैंने हाथ बाहर दिखा रहा हूं ना वो। हाँ वो बाहर दिखा रहा हूं मैं। हाँ बाहर दिखा रहा हूं मैं सारा, वो अंदर सिस्टम के अंदर वो पॉजिटिव रेजोनेंस में होते हैं ना ये सिस्टम, जरूरी नहीं है कि वही दिखेगा वो तो रेजोनेंस के थ्रू है। तो इसका एम बाय जेड है ना, जो वो है 39 है भाई, इसका 39 है। अगर आप निकाल लोगे तो निकाल सकते हो, 3 कार्बन है तो 12 3 36, तो ये हो गए 36। एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है हाइड्रोजन, और एक ऊपर है, ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 39 आ जाएगा। ठीक है, तो एक 39 तो ये आ गई। अब इसके बाद हमारी कौन सी रह गई है भाई? 65। हाँ। ऊपर से मेन चीज, अब इसकी इसकी पीक आनी चाहिए। वैसे तो ये CH3 गया है, CH3 माइनस करेगा तो वैसे 28 38 बनती है ना? तो अगर इसको CH3 अगर जाएगा तो वही जाएगा माइनस, मतलब ये चला जाएगा, CH3 चला गया तो मेरा आएगा तो मतलब वही उतना ही आएगा। इसका मतलब है कि एक पॉजिटिव चार्ज भी है यहाँ पे, तो वो भी तो है बता दूंगा तेरे को बाद में। ठीक है, ये आ गया मेरे इतना। इसके बाद मेरी एक पीक और रह रही है 65। पॉजिटिव चार्ज है तो वहां पे ऊपर हाइड्रोजन कैसे होगा? चलो 1 मिनट के लिए आप इसको यहां तक छोड़ो, ठीक है, 1 मिनट के लिए। अब इसके बाद में अभी हमारा ना एक स्ट्रक्चर बना होगा इसमें, ये वाला, ये बना था क्या? बना था ना? इसका जो एम बाय जेड है कितना था? 105। ठीक है, 105 है। ये यहाँ और ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ, ये CH3 यहाँ, और पॉजिटिव चार्ज आ गया यहाँ पे। ठीक है, अभी भी इतना ही है, इसका 105 ही है। ठीक है, अगर कह रहा है कि इसको, इसमें से ये 2 कार्बन निकाल दे, ये वाला सिस्टम निकाल दिया उसने, तो अब कितने कार्बन का रह जाएगा? ये 5 कार्बन का। ये रह जाएगा। अब इसका मास कितना आएगा? m बाय जेड, इसका मास आया है भाई 65, 65 आ जाएगा। अब इसमें से क्या किया उसने? ये 3 ये निकाल दिया, हाँ वहां से पॉसिबल नहीं है, तो यहां पर रह जाएगा आपका ये 3 कार्बन का रह जाएगा। अब आ जाएगा ये, हाँ सही है, वहां से नहीं करना, फिर हमने वहां से नहीं दिखाना भाई, ये चीज नहीं मत दिखाना। ठीक है, वो तो इतना ही रहने दो, m बाय जेड 6। तो मेनली सारी पीक आ गई, नहीं आई है? 39 आ गई, 65 आ गई, और 105 भी दिखाई है, 77 77 भी आ गया है, 79 भी आया क्या कोई? 79 आ गया। तो ये इस तरह का ये इसके अंदर आता है। इसमें इसमें है ही ऐसे कि भाई कहाँ से तोड़े, कहाँ से क्या करें, थोड़ा सा है ही, ये हिट एंड ट्रायल मेथड सही है वैसे तो ये। ठीक है, बट ये है कि अगर थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको पता, जैसे भी आपने सोचा कि भाई वहां से तो जाएगा ही नहीं, तो गया ही नहीं वो। ठीक है, तो फिर आपने उसका फिर अल्टरनेटिव मेथड सोचा, जो मैंने अभी देखा भाई यहाँ से बन सकता है। ठीक है, तो वो अल्टरनेटिव मेथड है।
अदरवाइज वहां से तो बननेगा नहीं, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज वो कैसे चला जाएगा। फिर वो CH3 रिमूव होना था तो वहां से 38 आ सकता था, ठीक है, 39 तो आ नहीं सकता था। तो इसलिए आपने फिर अदर अल्टरनेटिव मेथड सोचा कि भाई कैसे निकाला जा सकता है। तो ये चीजें हैं। इसके बाद आपके पास है अल्कोहल। एल्केन हो गया, एल्कीन हो गया, ठीक है, और ये आपका बेंजीन हो गया। इसके बाद है मेरे पास है अल्कोहल है, ROH एंड फिनोल PHOH। कहता है मेनली मैंने लिया है टर्शरी अल्कोहल, जनरल एग्जांपल लिया मैंने कोई R1 CrROH, ठीक है। इसका जो भी मास कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इसको पहले आपने आयनाइज किया। इन्हें मेनली बस कुछ नहीं, अल्कोहल में वाटर तो निकालना ही निकालना है, ध्यान रखना है अगर आपके पास अल्कोहल आता है OH, ठीक है। तो यहां से आप एक तो क्या कर सकते हो, ये आपका बनेगा इस तरह से बन गया, ठीक है। तो यहां से आप क्या निकाल सकते हो, ये बन सकते, एक 2-3 पॉसिबिलिटी है, मैं बनाने लग रहा हूँ सारी। एक तो वाटर निकाल सकते हो आप सीधा, जो भी यहाँ पे आएगा M/18 कर देना, जितना मास है ना इसका उसमें से वाटर निकाल देना। वाटर निकालने के बाद तो एल्कीन ही बनेगा, ठीक है। वो कहां से, एक H सपोज करो यहाँ पे CH2 है, ठीक है। तो अब कैसे डाल लोगे, एक इधर ऐसे, ठीक है, और एक इधर ऐसे, एक ये इधर ऐसे, ये इधर ऐसे, ठीक है। तो वाटर निकल जाएगा, ठीक है। वाटर निकलने के बाद जो मास आएगा, तो एक तो पॉसिबिलिटी ये है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, तो वो मैं बताने लग रहा हूं। अगर आप एक फ्री रेडिकल निकाल दें, दूसरी पॉसिबिलिटी, कोई एल्काइल पार्ट को रिमूव कर दे आप, जैसे कि ये मेरा RE है, मैं फिलहाल RE लेके चल रहा हूं। इन्होंने क्या किया, इस तरह से यहाँ पे पॉजिटिव फ्री रेडिकल होता है, जैसे ये मैंने बाहर लिखा हुआ है, ये इधर गया और ये आपका बाहर गया। तो यहाँ पर आपका क्या बनेगा, R1, सपोज करो ये R1 R2 ये R3 है, तो आपका R1 और कार्बन में आ जाएगा R2 और ये बन जाएगा C डबल बॉन्ड O पॉजिटिव H, ये बन जाएगा आपका। ऐसे ही आप ये निकाल सकते हो, आज जैसे आपने R3 निकाला है, ऐसे ही आप R1 निकाल सकते हो, R2 निकाल सकते हो। डिफरेंट जितने, अगर वो सेम कार्बन का हुआ तो फिर तो एक ही बात है, वो डिफरेंट डिफरेंट कार्बन का भी तो हो सकता है। जैसे एक मिथाइल है, एक इथाइल है, एक प्रोपाइल है, तो डिफरेंट डिफरेंट कार्बन है, तो उनके हमारे पास ये आप M-R निकालते रहना ये, ठीक है। तो ये उसका M/Z आ जाएगा आपका। तो हाइड्रोजन में भी रिमूव कर सकते हैं हम यहाँ से R1 R2 एंड R3 एंड बाकी मैंने आपको बता दी। जैसे इसमें एग्जांपल लेके चलता हूं मैं, ताकि आपको अच्छे से और समझ में आ जाए। हाँ, इसमें आप थोड़ा ध्यान रख सकते हो कि जो आयन फॉर्म्ड बाय दिस फ्रेगमेंटेशन आर M/Z 31 मेनली, और जैसे 31 किसकी आती है, सपोज करो आपके पास कोई अल्कोहल है, कैसे, जैसे कि आपके पास अल्कोहल है, ये वाला RCH2OH है, वही पॉजिटिव फ्री रेडिकल है, ठीक है। आयन वो कर चुका हूं मैं इसको आयनाइज, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये इधर से ये इधर से, तो जो ये इसका आएगा ना CH2 डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव, ये आपका M/Z दिखाता है 31, ये ध्यान रखना। अगर आपके पास कोई वो सेकेंडरी अल्कोहल है, जैसे कि R1 CH और CHOH और ये आपका R2, ठीक है। तो अब ये क्या क्या दिखा सकता है, अगर आपने क्या किया है, R1 रिमूव किया है। R1 कैसे रिमूव कर सकते हो, जो मैंने भी ऊपर बताया था, सेम ऐसे ही मेथड है, ठीक है। तो आपके पास क्या, R1 फ्री रेडिकल रिमूव हो गया ये, ठीक है। तो रह क्या गया आपके पास R2
CH डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव। तो इसका जो M/Z है ना, वो क्या क्या आ सकते हैं इनके केस में? देखो 31 तो आएगा नहीं, ठीक है, तो ऊपर ही जाएगा। तो क्या क्या आ सकता है? 45, 59 एंड देन 73। ये ध्यान रखना है आपने। अगर आपके पास यस R1, R2 एंड R3, यानी कैसा हो अल्कोहल है आपका, ये टर्शरी अल्कोहल है, तो मैं इसको ओपन फॉर्म में ही लिख देता हूं। जैसे C, ये R1, ये R2 और ये R ऊपर ले देते हैं R3, और ये यहां पर आपका OH पॉजिटिव विद फ्री रेडिकल। अगर आप R1 निकालते हो इसमें से, ठीक है, R1 तो इस तरह से, ठीक है, तो आपके पास क्या बनेगा? ये C R2 R3 डबल बॉन्ड OH। तो इसमें M/Z जो आएगा वो कितना आ सकता है? 59, 73 एंड देन 87। 59, 73 एंड 87, ठीक है। इसमें एक और क्वेश्चन है, तो वो हम थोड़ा सोल्व करते हैं। नोट कर लिया? आपके पास जो अल्कोहल दिया हुआ है, ठीक है, तो आपके पास अल्कोहल है CH2, CH2 और ये CH2 और ये CH, ये R, और ये आपके पास दिया हुआ है OH पॉजिटिव फ्री रेडिकल, ये गिवन है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हुआ, यहां से इन्होंने एक H फ्री रेडिकल निकाल दिया, ठीक है। देखते हैं, तो ये यहां पर स्ट्रक्चर तो अभी भी एज इट इज ही है, CH2, ठीक है, OH, CH2, CH2, ये CH, और ये मेरे पास आ गया यहाँ पर फ्री रेडिकल, और ये मेरे पास R। ये H किसने ले लिया? वो इसने ले लिया था एक्चुअली। तो ये क्या बन गया था मेरे पास? OH बन चुका था, OH पॉजिटिव, इस तरह से वाटर बन चुका था, ठीक है। और इस वाटर को फिर फर्दर मैंने क्या कर दिया, इस तरह से रिमूव कर दिया है। तो रिमूव करने पर मेरे पास क्या बन चुका है? यहाँ पर क्या आ गया बेटा? CH2 पॉजिटिव, और इसको बोलते हैं 1,6 एलिमिनेशन, आई थिंक 1 2 3 4 5 6, यस, इसको बोलते हैं 1,6 एलिमिनेशन। ये आपका है 1,6 1 4 1 2 3 4 1 2 3 4, यस 1 2 3 4, ये 1 4 है, 1 4 6 मेंबर रिंग में 1 4 एलिमिनेशन, 1 4 एलिमिनेशन, यानी इसमें जो हाइड्रोजन एटम इज प्रेजेंट ऑन गामा और बीटा कार्बन एटम से होना रिमूव होता है, ठीक है। या बीटा, जैसे आप वाटर का एलिमिनेशन कर सकते हो, वाटर का एलिमिनेशन कहां से करते हो? बीटा से, या फिर गामा। जैसे गामा कैसे हुआ? ये अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा जो से हायर कार्बन है। तो मेरे पास यहाँ पर क्या बच गया? ये CH2 पॉजिटिव, ये CH2, ये CH2, और ये यहाँ पर आपका CH, और ये आपका R, ये बन गया। तो इन ये दोनों मिलकर इसको आप ऐसे लिख सकते हो, कैसे? CH2 CH R, और ये यहाँ पर आपका CH2, ये आपका CH2, और ये इस तरह से ये बना सकते हो। इसमें हम एक फ्रेगमेंटेशन और कर सकते हैं, एक फ्रेगमेंटेशन और पॉसिबल है। रफ कर दो इसको। OH CH2 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 देन CH, और ये H, और ये मेरे पास क्या है? R, बिल्कुल सही है। हाँ, वही O पॉजिटिव फ्री रेडिकल है ये वाला, नहीं ये फिलहाल तो ऐसे है, ठीक है। तो अब इसने क्या किया, यहां से ये हाफ एडेड आ रहे इधर, ठीक है, ये हाफ एडेड आ रहे इधर,
ध्यान से देखना, इसका एक इलेक्ट्रॉन आया इधर, इसका एक इलेक्ट्रॉन आया इधर, तो ये बन गया क्या, एल्कीन, ये पार्ट हो गया रिमूव, ठीक है। और इसका ये एक पार्ट आया इधर और एक पार्ट आया इधर, और ये चला गया ऊपर, और ये जो फ्री रेडिकल है ये मिल गया इसके साथ। तो आपके पास स्ट्रक्चर क्या क्या बन रही है, तो आप बता सकते हो यहाँ पे क्या बनेगा मेरे पास, आर सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू, क्या बन रहा है देखो, आर सी एच डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है सी एच टू, ये बॉन्ड टूट रहा है, ये एल्कीन निकल रही है और ये वाटर निकल रहा है, तो आर सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू, और रिमूवल क्या क्या हो रहा है, H2O निकल रहा है, प्लस में C2H4 निकल रहा है, ठीक है। तो मेनली ऐसे कंपाउंड का M/Z जो आता है वो आता है 42। बिग क्वेश्चन है भाई, आपने ट्राई करना है, कोशिश करना है। आपके पास है एन पेंटेनोल, ये पेंटेनोल ही था आई थिंक, 1 2 3 4 5, हाँ, आर की जगह CH3 कर लेना, ठीक है। मैं पीक लिख रहा हूं, आपने घर से ट्राई कर लेना है, ठीक है। आपके पास है एन पेंटेनोल, एन पेंटेनोल, पेंटेनोल है, ठीक है। इसमें आपने जो M/Z है, इसकी मोलिकुलर आयन पीक तो आपने दिखानी है, एक तो 88 यानी 88 पे ही है, एक दिखाना है आपने 70, एक 57, एक 55, एक 42 और एक 31, एक 31, ठीक है। CH3 CH2 CH2 CH2O CH2OH, ठीक है, ये है। देखो 31 तो कैसे आ सकता है, ये वाटर निकाल के CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, 42 ये चीज आ जाएगा, जैसे आप निकाल लोगे, एक इसमें गामा वाली हाइड्रोजन एलिमिनेशन करोगे, एक में आप एल्केन एल्कीन निकाल लोगे, एल्केन वाटर भी निकाल लोगे, एल्कीन भी निकाल लोगे, तब जाके आपकी सारी ये पिक्स आ जाएंगी। आपने ट्राई करना है बेटा ये। हम्म, इसका लेक्चर है ये प्रियंका मैडम का, और तो लैब है उनकी, और चल नेक्स्ट ले लेगी लेक्चर। हाँ, चल नेक्स्ट लेक्चर ले लेंगे, और क्या, एक लेक्चर और ले लेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में भी NMR ही कराऊंगा मैं, NMR कह रहा हूँ, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी।